everyone. All are in class. कौन कौन है क्लास में? न्यारिका, हर्षित, शौर्य, कंचन और कनिका। मोटी मोटी है क्लास में? हार्दिका है? ओके। लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर चल रहा था? विच चैप्टर? ह्यूमन रिसोर्स चल रहा था। पेज नंबर 167 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन करेंगे क्या? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से करना है अपने को। कहां से करना है? ह्यूमन रिसोर्स चल रहा था ना अपना। लिटरेसी रेट हो गया था, अर्बनाइजेशन। ओके, लास्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यहीं से स्टार्ट करना था अपने को। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा लाइट कम हो रही है, गेट खोल दूं। क्लियर अभी? क्लियर है? मोटे National Population Policy 2000. In this population policy, the issue related to population are given in 3 parts, which indicates the time-bound efforts of population control and aims of this policy. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ प्रयास नहीं कर रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे जो है वो कोशिश कर रही है पॉपुलेशन को कम करे, लिमिटेड रखें, ताकि जो है रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज से हमारा काम हो सके। पहला है शॉर्ट टर्म इश्यूज। इन दिस पार्ट दोज इश्यूज आर फोकस्ड फॉर विच इमीडिएट एक्शन वाज रिक्वायर्ड, सच एज एक्सपेंशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स अलोंग विथ इंप्रूवमेंट इन बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो शॉर्ट टर्म इश्यूज में हम ऐसे इश्यूज को रखते हैं जैसे एक्सपेंशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स को करें हम, जो है जैसे फैमिली प्लानिंग स्कीम्स की गई है, जैसे नारा लगाते हैं ना हम, बच्चे एक या दो ही अच्छे, बाकी सारे गंदे बच्चे। ठीक है, बच्चे एक या दो ही अच्छे, बाकी सारे गंदे बच्चे। तो ये सब शॉर्ट टर्म इश्यूज का है। उसके बाद आता है तुम्हारा मीडियम टर्म इश्यूज। इन दिस इट वाज एम टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट ऑफ इंडिया एट रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010। बर्थ रेट को कंट्रोल करे, बर्थ रेट को कंट्रोल करे। जैसे मैंने बताया था कि हर 1 मिनट पे जो है हमारे भारत में 48 बच्चे होते हैं। तो इस बर्थ रेट को कंट्रोल करें जिससे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल हो। फैमिली प्लानिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें, उनको कुछ बेनिफिट्स दें कि लोग जो है जागरूक हो, लोग जो है एनकरेज हो, ताकि उनकी जो फैमिलीज है छोटी फैमिलीज हो, एक या दो ही बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है मीडियम टर्म इश्यूज, शॉर्ट टर्म इश्यूज इसके थ्रू प्लानिंग करती है। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म इश्यूज। लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या है? इन दिस पार्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड In this part, to achieve the objective of sustainable economic and social development with environmental conservation, it was aimed to get stable population level
फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2045। देखो, अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं लेंगे, अगर हम पॉपुलेशन को स्टेबल नहीं करेंगे, तो 2045 में ये स्थिति हो जाएगी कि इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड में इंडिया है, लेकिन अगर ये हम नहीं किए कंट्रोल, तो 2045 के अंदर में ही हम जो है चाइना को क्रॉस कर जाएंगे और इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कनिष्का, तू बहुत जल्दी आ गई, सो रही थी क्या? लॉकडाउन में खाते रहो और सोते रहो, क्लास का ध्यान नहीं कितने बजे है? पेज नंबर बताओ आप। पेज नंबर 172। रेखा को पेज नंबर ही नहीं पता। सबकी प्रैक्टिस छूट गई है, लग रहा है मेरे को। प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा सबको। नेटवर्क में घुस के भी लगाऊंगा सबको थप्पड़। मेरे पास सिस्टम है, यहां से लगाऊंगा, वहां लगेगी। लास्ट टॉपिक, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, इस चैप्टर का। द रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द स्टेट इज इट्स स्पेशल ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन पॉलिसी के राजस्थान में। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड, 2/3 पार्ट ऑफ द स्टेट इन डेजर्ट एंड लार्जर पार्ट इन हिली एंड ट्राइबल एरिया। तो एक रीजन तो ये है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो हिली एरिया में रहती है, ट्राइबल एरिया में रहती है। फीमेल लिटरेसी इज लो, औरतों की जो लिटरेसी रेट है वो राजस्थान लीस्ट है, लीस्ट, सबसे कम है, 52.66%। एंड लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस इज एन इश्यू ऑफ करने। सोशल अवेयरनेस भी नहीं है। सोशल अवेयरनेस का मतलब समाज के प्रति जागरूकता, ये भी नहीं है, क्योंकि लिटरेसी नहीं है इसलिए सोशल अवेयरनेस भी नहीं है। In rural areas, this is still in practice that females prefer delivery by a midwife than to a hospital delivery. बहुत ट्राइबल एरियाज में तो लोग जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाते ही नहीं है, घरों में ही बच्चे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता है, घरों में ही हो जाते बच्चे। पहले तो मोर देन 70-80% जो है घरों में ही ऐसे ही होता था कि जो है गांव की कोई दाई आ जाती थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान वो डिलीवरी करवा देती थी, लोग जो है हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था कि क्या पॉपुलेशन है, कितनी बर्थ रेट है, क्या है। उसके बाद आता है, ड्यू टू दिस द infant mortality rates are higher in this region. The birth rate in the state are higher because of less possibility of survival of the child, poor health of child, marriage at an early age and desire to have a male child. पहला, विमेन लिटरेसी नहीं है, बहुत कम है राजस्थान में। दूसरा, आज भी राजस्थान में चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस होता है। स्टेट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, इन रीजन्स में बहुत ज्यादा आज भी जो है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह का प्रथा चलता है। गर्ल्स को बहुत कम एज में मैरिज हो जाते हैं और घर में ही डिलीवरी करवा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज है, जो बैकवर्डनेस है, जिसकी वजह से जो है राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हो रही है। समझ में आ रहा है ना मोटी तेरे को? To face the challenge of increasing population, efforts are being made in Rajasthan for stabilizing of population through various programs and schemes. इसीलिए राजस्थान में बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत में जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। सोनू है क्या क्लास में? सोनू, सोनू आज नहीं है क्लास में? कनिका है क्लास में? कनिका, कनिका अग्रवाल क्लास में है? सुन रही हो? ओके, गुड। Eligible couples are being educated.
So eligible couples are being educated to keep the size of family limited by providing them family welfare services. जो कपल्स पढ़े लिखे हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि उनकी फैमिली को लिमिटेड रखा जाए. रेगुलर वैक्सीनेशन स्कीम्स, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की स्कीम्स लॉन्च की जा रही है. पोलियो अभियान, डीपीटी, ये सारे जो है बच्चों का टीकाकरण करना, ये सारे किए जा रहे हैं. मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, nutritious meal to pregnant women and children are being provided with all the necessary services in order to reduce child and mother death rate. तो वहां पर गवर्नमेंट के तरफ से जो है पीडीएस स्कीम के थ्रू खाद्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, बच्चों को जो है पौष्टिक खाना जो है वो मुहैया कराया जाता है. मुहैया कराया जाता मीन्स उपलब्ध कराया जाता है. Resources are being provided from village to village under जन मंगल जोड़ परिवार कल्याण थ्रू जन मंगल योजना. ये अलग अलग योजनाएं हैं जिसके थ्रू जो है रिसोर्सेस गांव से गांव में प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन, फूड, ये सब प्रोवाइड किया जाता है. To strengthen women healthcare centers so that women living in different areas may get information about family welfare and public health programs and get benefit. गांव-गांव में जो है हेल्थ यूनिट्स लगाए गए हैं जहां पर उनको फैमिली वेलफेयर, फैमिली यूनिट, ये सारे जो है बताए जाते हैं. Government is also providing healthcare and family welfare schemes in remote areas under various schemes. इसके तहत रिमोट एरियाज तक, गांव-गांव तक जो है जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं. तो ये ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है प्रिपरेशन करोगे, एडवाइजर सबके पास है. क्वेश्चन आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में, अभी इतना टाइम फैक्टर नहीं है कि हम कॉपी में लिखें फिर लर्न करें. तो सीधा जो है तुम्हारे एडवाइजर से लर्न करना शुरू कर दो. क्वेश्चंस कॉपी में इन फिजिकल स्कूल शुरू हो जाएगी, उसके बाद हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा. नहीं तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको नोट कराऊंगा हर चैप्टर से. ठीक है, ओके. नाउ हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पेज नंबर 175, चैप्टर 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. चैप्टर 6 पढ़ा दो. क्यों? चैप्टर 6 में से क्या है? चैप्टर 6 में से क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो ये जो है हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, सिविक्स के 3 चैप्टर हो गए. अब जो है ये थोड़ा सा जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर को कर देंगे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को कर दूं मैं, उसके बाद में फिर 6 चैप्टर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पहले कंप्लीट कर दें, ठीक है, उसके बाद करेंगे 6 को. समझ गया अनीश? चलो 13 निकालो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अरे तो कोई इश्यू नहीं है, तो 6 को करा दूंगा, बोला ना 13 के बाद में. 13 के बाद में 6 कर लेंगे, क्या इश्यू है? डेमोक्रेसी में भी आ जाएगा उसका पार्ट. 5th भी रिलेटेड है, 5th 6 7 ये तीनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है. अभी तो 5th भी बाकी है डेमोक्रेसी. ये तीनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा. डाउट्स का तो मेरे क्लास में कोई इश्यू ही नहीं होता, तेरे को पता है ना. डाउट्स है क्या किसी को? किसी को कोई डाउट है? एसएसटी में डाउट का कोई इश्यू ही नहीं होता. डाउट्स के लिए तो हम बिल्कुल स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं. डाउट्स का कोई इश्यू है किसी का? पूछ लो, डाउट्स का कोई इश्यू है तो. कोई डाउट्स है क्या किसी को? मोटे कोई डाउट है? कनिका, निहारिका, गौरव को तो कोई डाउट नहीं है. देख वंशिका को भी कोई डाउट नहीं है, निहारिका को भी कोई नहीं है. और किसी को स्पेशल कोई डाउट हो तो बता देना, मैं हर एंगल से क्लियर करवा दूंगा. बिल्कुल एक एक एंगल से डाउट क्लियर करा दूंगा.
हर्षित को भी कोई डाउट नहीं है, प्रियांशी को भी नहीं, वेरी गुड। जिसको डाउट हो बोल देना, उसके लिए मेरे पास स्पेशल क्लास है। चैप्टर 5 हो गया, बहुत अच्छी बात है। पतली वंशिका भी बैठी है क्या? चिपड़ी चिपड़ी दिखाई नहीं देती है। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर है। ये इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आज तुम देख रहे हो कि ज्यादातर बिजनेस, यहाँ तक की स्टडी सब ऑनलाइन चल रही है। ये जो ऑनलाइन फैक्टर है, इसकी वजह से आज हम दूर बैठे भी पढ़ पा रहे हैं। आजकल फूड जो है, अगर हमको कोई भी फूड खाना हो, ऑनलाइन हम कर देते हैं, डिलीवरी हमारे घर पे आ जाती है। कैसे आती है? टर्शियरी, एक आदमी बाइक पे आके पहुंचा के चले जाता है। हमको कहीं जाना हो, कैब बुक कराए, चले गए। तो ये दिखाता है टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस, कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो कंट्री के ईच एंड एवरी पार्ट में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोई बीमार आदमी है घर में, 108 फोन कर दो, एम्बुलेंस आ जाएगी लेने के लिए और सीधा कोरोना बोल के पटक देगी। उसके बाद में सारे सर्विसेज जो है वो शुरू जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से चल रहा है। इसलिए इसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर देखो, पेज नंबर 175 में आयो। टुडे इंडिया इज वेल कनेक्टेड विद ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स लार्ज एरिया एंड डाइवर्सिटीज इन मेनी फील्ड। रोड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा आर हेल्पफुल इन इट्स सोशल and economic development in many ways. International trade has given new life to the economy through transport and communication. In this way, our lives have become more facilitated and comfortable. तो लाइफ जो है बहुत कंफर्टेबल हो गई। आज जो है इंडिया के हर एक कोने जो है वो कनेक्टेड है। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज से, सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। थ्रू यूट्यूब, टिकटॉक तो खैर बंद हो गया, पबजी भी तुम लोगों का बंद हो गया, बहुत बुरा हुआ नहीं? टाइम पास नहीं हो रहा होगा तुम लोगों का। टिकटॉक बंद हो गया, वीडियो कैसे बनाए, पबजी नहीं खेल पा रहे हैं, है ना मोटी? तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। आज जो है गांव गांव से लेके शहर शहर तक लोग जानते हैं कि आज क्या ट्रेंड में है, क्या फैशन है, क्या फूड है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। हर जगह की खबर जो है वो हमको रहती है। तो इस तरीके से जो है मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम एक दूसरे के साथ में वेल कनेक्टेड हैं। दिव्या रो रही है, क्यों? वीडियो नहीं बन रहा इसीलिए? अच्छा, विवेक बहुत खुश है, पबजी बैन हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। Rajasthan has not been included among the advanced state due to lack of infrastructure development. देखो, ये एक बहुत अनलकी फैक्टर है कि राजस्थान जो है वो तुम्हारा एक डेवलप स्टेट में गिनती नहीं आती, एडवांस स्टेट में गिनती नहीं आती। यहाँ पर अभी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में अभी भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट होना बाकी है। But now with the improvement in basic infrastructure, economic development is taking place with good pace in the state. लेकिन अब धीरे धीरे जो है राजस्थान डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, रोड सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है हम सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। Modern means of transportation and communication are the roots of economic development of the state and the country. So it is clear that the compact and efficient network of transportation and means of communication are essential for international, national and local trade. तो इसीलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो, जिससे जो है
लोग हर एक एरिया को कनेक्ट कर सके, हम हर एक विलेज, गांव, ढाणी से जो है वो जुड़ सके, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एसेंशियल है। नाउ पेज नंबर 176, ट्रांसपोर्ट। Well planned transport system plays an important role in the continuous development of a country. There has been large scale development in transport sector in the last few years. Transport facilities have been reached to the remote areas of the country and people are benefited out of it. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज हर जगह से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए लोगों को बेनिफिट हो रहा है। आज हर एक जगह की चीज हमको अवेलेबल हो रही है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दें तो तुमको सुबह डेयरियों में दूध नहीं मिले, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दें राशन की किल्लत हो जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दें लोग सब्जी खाने को तरस जाए। तो ये सारा जो हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दें तो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। ट्रांसपोर्ट हैज, निहारिका तेरे को मैं दिख रहा हूं साफ साफ, चश्मा लगा ली निहारिका, चश्मा लगा ली ना तू, दिख रहा हूं ना मैं तेरे को साफ साफ? ओके। इस बार 96 का सॉरी 98 का रिकॉर्ड तोड़ना है, ध्यान रख लेना। एसएसटी में 98 का रिकॉर्ड तोड़ना है। हर्षित यादव एंड क्या नाम है उसका, लड़की का नाम ही भूल गया है मैं। इन दोनों का रिकॉर्ड जो है इस बार तुमको तोड़ना है। पिछले बार का हाईएस्ट जो रहा एसएसटी 98 स्कोर है, इस बार उसको तोड़ना है, पूरा 100 परफेक्ट लाना है। कौन कौन लाएगा, कौन कौन लाएगा पूरा 100 आउट ऑफ 100? कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा? निहारिका, गुड। किशन, मेरा हार्ट कमजोर है बेटा, तू तो 80 ले आना, मेरे लिए काफी है। 100 मत बोल, मेरा हार्ट कमजोर है, यहीं गिर जाऊंगा मैं। अरे विवेक तू रहने दे, कुर्सी से गिर जाऊंगा मैं नीचे। इतना झटका मत दे मेरे को, एज हो रही है, बुढ़ापा हो रहा है मेरा, इतना झटका देगा हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। वो कहा सो रही है कनिका अग्रवाल, कुछ नहीं बोल रही है वो। कनिका, तू कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? मजाक मैं कर रहा हूं। विवेक और किशन बोल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे एसएसटी में बोर्ड में, और तेरे को लगता है मजाक मैं कर रहा हूं? फिर वही बोलना पड़ेगा मेरे को, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे वो कनिका का है, वो थप्पड़ खाएगी कनिका। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके गुड, डोंट ट्राई, इफ यू फील आई कैन अचीव इट दैट मीन्स यू कैन अचीव इट। प्रियांशी, ओके गुड। वो मोटी, तू खाने में कंपटीशन करना, भैंस जैसे चढ़ते रहना। मोटी के मुंह से आवाज नहीं निकली, नहीं सर श्योरली आई विल डू इट। खाने के कंपटीशन में मैं 4 पराठे खाने का कंपटीशन हो वो कर लेगी। वालीबाल, यस सर। देखता हूं तू 99 लाना इस बार। Transport has much importance in economic development of any region. It is essential for industrial development and it is also develops other sectors of economy. Transport network is very useful during natural calamities. Means of transport are being classified in 3 sectors: land, sea and air transport. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इमरजेंसी के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है जैसे कोई रीजन में फ्लड हो गया या और कोई साइक्लोन हो गया, कोई प्राकृतिक विपदा हो गई, लैंडस्केप हो गया, तो उस समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत अहम रोल होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो है
दूर दराज एरिया तक तो है, जो आर्मी वगैरह कनेक्ट करती है और लोगों को सहायता कर पाती है। इसीलिए जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट के जो 3 फेसेस हैं, 3 मोड्स हैं, वो क्या क्या है तुम्हारे? लैंड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो अभी ये 3 मोड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हैं तुम्हारे, लैंड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में लैंड ट्रांसपोर्ट से शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मोटी तू चलते रहे, दूसरा क्लास शुरू होने से पहले 2 कराटे और ठूस ले, ठूस ले, ठूस ले, मैं नहीं देख रहा हूं। तू वेट बढ़ाते रहे, मार्क्स गेन मत कर, तू वेट बढ़ाते रहे। हाँ ओके, वो तो तू करेगी मालूम है मेरे को। ओके बाय।